proud that I am the, I think, first Indian fighter in the Ultimate Fighter. Just want to go and just fight, and I have getting a good experience. एक्साइटेड तो हम भी हैं अर्शिया मेमन भाई, और क्या ही कुछ नई बात हो गई यार, एक दो दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई तो न्यू डेवलपमेंट हुई है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अर्शियन मेनन पहले इंडियन बन चुके हैं जो कि पार्ट होंगे अल्टीमेट फाइटर सीजन 33 का। अल्टीमेट फाइटर के 32 सीजन हो चुके हैं, अब से पहले कोई इंडियन नहीं था, तो ये पहले इंडियन होंगे जो कि पार्ट बनेंगे सीजन का। तो फॉर्मेट में आपको बता दूं, ये होता है कि 2 वेट कैटेगरी या 3 वेट कैटेगरी, मोस्टली 2 ही होती हैं। 2 वेट कैटेगरी से डिफरेंट फाइटर लेते हैं, 16 फाइटर लेते हैं, और राउंड रोबिन टूर्नामेंट होता है। जो जीतता है वो आगे जाता है, जो हारता है वो रह जाता है, और एंड में उस डिवीजन में से एक बंदा विक्टोरियस होता है जिसको मिलता है यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट। अगर बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको भी मिल जाता है कई बार कॉन्ट्रैक्ट, और बाद में चल के ये फाइटर्स यूएफसी का पार्ट होते हैं, इन्हें यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। 3 फाइट की डील मिलती होती है नॉर्मली, बट इससे ज़्यादा भी मिल जाती है। तो अर्शियन मेनन बन चुके हैं पहले इंडियन जो कि पार्ट होंगे सीजन 33 का। फाइटर में एक्चुअली 2 कोचेज होते हैं, अब की बार कोचेज हैं चैल सनन और डेनियल कॉर्मियर डीसी। तो हर बार की तरह 2 कोचेज हैं, उनकी अलग अलग टीमें होंगी, वो आपस में लड़ेंगी, और जो जीतेगा वो आगे चलता जाएगा। पहली बार कोई इंडियन फाइटर है जो कि वहां तक पहुंच रहा है। अल्टीमेट फाइटर से पूरा सीजन मिलेगा, पूरे कोचेज के साथ और उनकी टीम्स के साथ आपको खेलने को मिलेगा। जैसे कि डीसी की टीम में भी पुराने प्लेयर्स हैं, शायद माइकल केसा उनकी तरफ से कोचेज में होंगे, और चैल सनन की तरफ से होंगे कॉल्बी कोविंगटन। अब थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इंडिया के लिए अच्छी बात है कि कोई फाइटर जा रहा है, लेकिन अगर बात करें अल्टीमेट फाइटर की, अगर कैजुअल्स हैं आप, MMA कैजुअल हैं, अगर आपको नहीं पता कि अल्टीमेट फाइटर क्या, अल्टीमेट फाइटर बैक इन 2004 जब UFC का दिवाला निकल चुका था, UFC का जो बिजनेस मॉडल था जिससे पैसा नहीं आ रहा था, और UFC एक बिकने की कगार पे था। जब UFC को बेचने की बात हुई तब UFC के 7 से 8 मिलियन डॉलर मिल रहे थे। फर्टिटा ब्रदर्स हैं जो कि डाना वाइट के साथ जिन्होंने इस पूरे UFC की शुरुआत की थी, तब वो बेचने लगे थे। पर उस टाइम डाना वाइट ने डिसाइड किया कि नहीं, एक हम रियलिटी शो निकालते हैं, क्या पता ये चल ही जाए। और उनका जो पेपर व्यू का मॉडल था वो भी वहीं से आया था, और वो सीजन चल गया। 1 टीवी पे टेलीकास्ट हुआ था, सीजन चल गया था, और जो फाइनल फाइट थी वो भी एक क्लासिक फाइट है, आप आज भी देखते होंगे तो उनके सीन कहीं ना कहीं आपको दिख जाते होंगे। उस फाइट के बाद, उस सीजन के बाद जो UFC ने तार पकड़ी है, उसके बाद से फोक्स की डील और बहुत सारी डीलें मिली, और कभी राइजन कभी कुछ सारी चीज़ों के साथ मिल के UFC जो आज आप देख पा रहे हैं वो उसी सीजन की वजह से। अल्टीमेट फाइटर UFC के इतिहास में एक बड़ी चीज़ है, और इसका सीजन 33 आ रहा है। अल्टीमेट फाइटर से काफ़ी सारे चैंपियन निकले हैं जो UFC में बाद में उन्होंने अच्छा काम भी किया है, परफॉर्म भी किया है, तो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी बात है। अर्शिया मेमन महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में वो कल्याण से हैं। उनकी एक अकेडमी भी है खुद के नाम से ही, अर्शिया मेमन नाम से ही, और मिक्स मार्शल आर्ट अकेडमी भी चलाते हैं वो, और साथ ही वो एक प्रोफेशनल फाइटर हैं जैसे कि आपको पता है, और वो साइंड है MFN से, मैट्रिक्स फाइट नाइट। टाइगर श्रॉफ की मदर और बहन की जो प्रमोशन है उसी से साइंड है ये, और मेनली इंडिया का टॉप टियर टैलेंट उसी लीग में है अभी के लिए, तो कम से कम, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिलहाल उनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड 7-0 का है, 7-0 है, और 7 के साथ उनके फिनिश हैं, 5 उनके पास KO TKO हैं, और 2 उनके पास सबमिशन है। तो अर्शिया मेमन इज अ स्ट्रॉन्ग गाई, और उनसे काफी सारी उम्मीदें होंगी। हम चाहेंगे कि वो सीजन जीतें, इंडिया की तरफ से पूरा सपोर्ट है उनको, हम चाहेंगे कि वो सीजन जीतें और एक UFC कॉन्ट्रैक्ट मिले और UFC में जाके हमारी पहली जीत आए। खैर, पहली जीत अंशुल जुबली को चाहिए थी, लेकिन अंशुल जुबली अपनी 2 फाइटें हार चुके हैं, तो मेल फाइटर कोई जीता नहीं है। अगर फीमेल की बात करें तो हमारी इकलौती साइंड फीमेल एथलीट पूजा तोमर, अपनी फाइट काफी क्लोज बाउट थी जो कि उन्हें डिसीजन मिल गया था, बट फैन से पूछे तो वो कहेंगे कि पूजा तोमर की फाइट इतनी क्लोज थी कि वो जीती भी नहीं थी। सीरियसली मैं भी ये कहूँगा, रियल फाइटर्स की माने तो पूजा तोमर वो फाइट जीती नहीं थी, बट इंस्टेड वी हैव अ वन, और हम चाहते हैं कि UFC में कोई मेल फाइटर भी जीत हासिल करे कम से कम। तो अर्शिया मेमन के लिए यही है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की। मेरे को क्या लगता है अर्शिया मेमन के बारे में, इज ही एट UFC लेवल? और मेरे हिसाब से UFC लेवल पे नहीं है। आई एम सॉरी, बट मेरे को जो लगता है मैं वो कह देता हूँ। अगर आपको कुछ अलग लगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से वो UFC लेवल पे अभी नहीं है। सीखेंगे तो, ग्रो करेंगे तो चीजें हो सकती हैं। 7-0 हैं, अनडिफिटेड है, बट मेरे हिसाब से अभी UFC लेवल पे नहीं है। उनका ग्राउंड गेम मेरे को लगता है काफी ढीला है कंपैरेटिव टू अदर्स, और वो हैं फ्लाईवेट डिवीजन में। और फ्लाईवेट डिवीजन जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दोनों तरह के उसमें प्लेयर होते हैं। उसमें ग्राउंड गेम वाले भी हैं, मतलब ऑलराउंडर प्लेयर हैं, उसमें ग्राउंड गेम भी है, उसमें स्ट्राइकिंग भी है। फ्लाईवेट में मोस्टली ऐसे ही फाइटर होते हैं और थोड़े तेज भी होते हैं वो। और मेरे को अर्शिया मेमन को देख के लगता है ही जस्ट स्ट्रॉन्ग है। उनकी स्ट्राइकिंग पे मेरे को निस्संदेह कोई सवाल ही नहीं है, बट मेरे को लगता है कि ग्राउंड गेम उनका ढीला पड़ेगा।
होपफुली वो मेरे को रॉन्ग प्रूव करें और वो ये सीजन जीतें, अच्छा परफॉर्म करें, कॉन्ट्रैक्ट मिले और यूएफसी में जाएं, बल्ले बल्ले हो देश की। इससे ऊपर हमें क्या ही चाहिए, बट मेरा अभी मानना है कि शायद नहीं है उस लेवल पे। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, आई डोंट नो। अर्शियान मेमन की पिछली से पिछली फाइट जो कि बॉन्जीवी के साथ थी एमएफएन में, वो उस फाइट में स्ट्राइक डिफरेंस से थोड़ा पीछे चल रहे थे जब तक वो फाइट बंद नहीं हुई, क्योंकि उनके ओपोनेंट को इंजरी हो गई थी और फाइट वहीं पर रुक गई थी। तो मेरे को लगता है कि जो अभी एमएफएन के लेवल पे ही अगर आप थोड़ा बहुत अटक रहे हो तो आगे जाके तो और भी दिक्कत होने वाली है। होपफुली ही विल लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, होपफुली ही विल ग्रो एंड वी नीड सुपरस्टार। हमारी कंट्री को चाहिए यार, बहुत सारे लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम है और ऊपर से उसमें भी मेरे जैसे लोग जो बुराई कर देते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जो मेरे व्यूज हैं आई थिंक वो रियल रहने चाहिए, मेरे को ब्याह कर देने चाहिए, एंटी कोई नहीं रोकते। सो दिस वाज माय व्यू ऑन अर्शिया मेमन, और आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट्स में फील फ्री टू कमेंट गाइस, और प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ अपडेट्स। और हिंदी में रहेगा हमारा कंटेंट, थोड़ी बहुत इंग्लिश बीच में मिक्स होगी, सो प्लीज सब्सक्राइब। बाय।